दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। पेंशन पर गुड न्यूज आप सभी के लिए आ चुकी है। 7,500 प्लस डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर जानकारी आप सभी के लिए आ चुकी है। वीडियो बनाने में कोई दिक्कत होगी हिसाब से आप सभी को ये जानकारी अभी यहाँ पर मिल रही है। उससे क्या है, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, ताकि दोस्तों कोई भी जानकारी नॉलेज यहाँ पर छूट ना पाए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें, ताकि यूपीएससी 95 से जुड़ी हर लेटेस्ट सूचना को सबसे पहले मिल सके और पूरे भारत की जो भी नई नई पेंशन आप सभी के लोगों की निकलती है उसकी भी अपडेट दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है। तो आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए बिना। तो दोस्तों जैसे सभी को पता ही होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि पेंशन पे जो आप सभी की बढ़ोतरी की जो घोषणा है वो लगभग इस महीने में कर दी जाएगी। सभी को दोस्तों बताइए होगा, आज यहाँ पर हो चुकी 30 दिसंबर, क्या आज यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। तो आप सभी को सब बता दें, सरकार ने कहा था कि 7,500 प्लस डी आपको जनवरी के महीने से यहाँ पर मिलना तय हो सकता है। दोस्तों सभी की जो पेंशन है वो लगभग 7,500 प्लस डी आपको जनवरी के महीने से मिल सकती है। इसी बात दोस्तों यहाँ पर जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी यहाँ पर एकजुट होकर सरकार को पुनः यहाँ पर पत्र लिखा था। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने इस बारे में गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि आप सभी की जो पेंशन उसमें जो मामला है जल्द ही यहाँ पर सुलझाया जाएगा। और सभी की जो पेंशन है 7,500 प्लस डी आपको सभी के यहाँ पर मुहैया करवाए जाने की आश्वासन सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन सभी को सब बता दें, आप पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। आप सभी की जो पेंशन है 7,500 प्लस डीए या फिर 8,500 प्लस डीए भी आप मेडिकल सुविधा आपको जल्द ही यहाँ पर देने की घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी। लगभग आपको एक फॉर्म यहाँ पर भरना होगा जिसकी घोषणा सरकार द्वारा जल्द ही यहाँ पर की जाएगी, जिसके तहत आप सभी की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उसमें आपको यहाँ पर क्या क्या भरना है वो आपको डॉक्यूमेंट के चाहिए होंगे। ये जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करें। और सभी को दोस्तों बता सभी की जो पेंशन है 7,500 प्लस डीए जल्द ही यहाँ पर की जाएगी। लगभग यहाँ पर एक दिन और से लगभग 31 दिसंबर को आप सभी को यहाँ जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। कल या आज शाम 4 बजे तक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। इसे दोस्तों सभी को बता दें, सभी की पेंशन बढ़ोतरी होगी जरूर होगी, लेकिन कुछ समय यहाँ पर लग सकता है, लेकिन जल्द ही आप सभी की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी है कर दी जाएगी। और 7,500 प्लस डीए आप सभी के खाते में यहाँ पर जल्द ही लगभग अगले महीने से आप सभी के खाते में ही आ सकता है। पहले आप सभी की जो पेंशन से 1500 से या 2000 में से बढ़ाकर अब 7,500 प्लस डी यहाँ पर की जाएगी और जल्द ही सरकार के द्वारा इस बारे में घोषणा है कर दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अभी आप सभी राज्य के मुख्यमंत्री और सांसद सभी एक साथ होकर आप सभी की पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर मुद्दा उठाने लगे हैं। अब जल्द ही यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। पीएफ को लेकर सरकार का नया प्लान, 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों की बदलेगी जिंदगी। अपडेट की माने तो देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है, जिससे देश भर के 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दरवाजे खुल सकते हैं। नए साल में ईपीएफओ को सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करने पर ध्यान देते हुए सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए भगीरथ प्रयास करने होंगे। ऐसे में ईपीएफओ को अपनी योजनाओं और सेवाओं को नए माहौल के अनुरूप ढालना होगा, क्योंकि इससे असंगठित क्षेत्र के कामगार भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों को कवर किया जाएगा जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच नौकरी ज्वाइन की है। इस योजना पर मौजूदा वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 2020-23 तक पूरी योजना अवधि के दौरान खर्च 22,810 करोड़ रुपए आएगा। सब्सिडी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर द्वारा 2 साल के लिए किए गए रिटायरमेंट फंड कंट्रीब्यूशन यानी पीएफ को कवर करने के लिए होगी। पीएफ में एम्प्लॉयज द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान और एम्प्लॉयर द्वारा किए जाने वाले 12% योगदान यानी कुल 24% योगदान के बराबर सब्सिडी सरकार की ओर से 2 साल के लिए एम्प्लॉयर को दी जाएगी। योजना के तहत सरकार 1,000 लोगों तक को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को एम्प्लॉय व एम्प्लॉयर दोनों की ओर से पीएफ अंशदान का भुगतान करेगी। वहीं 1,000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली
कंपनियों को प्रत्येक कर्मचारी के 12% अंशदान का ही 2 साल तक भुगतान करेगी। भारतीय मजदूर संघ BMS के पूर्व महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के अमल में आने पर EPFO के समक्ष 2021 में नई चुनौती सामने आएंगी। उन्होंने कहा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजनाओं और नेटवर्क का दायरा बढ़ाना होगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अब अगले साल से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी EPFO के तहत जोड़ा जाएगा। EPFO के तहत पहले से EPS 95 पेंशनर जुड़े हुए हैं, उनको भी अभी तक सुरक्षा कवर ठीक से नहीं मिल पा रहा। उनके सामने परिवार का लालन पोषण करने तक में परेशानी आ रही है। पेंशन बहुत ज्यादा कम है। लगातार EPS 95 पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस DA कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी EPFO की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा और अब 2021 में EPFO के ऊपर और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी EPFO में जुड़ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी EPFO इसको किस तरीके से हैंडल करता है, क्या दिक्कतें आती हैं। संघर्ष समिति वाराणसी उत्तर प्रदेश माननीय श्री मुरली कृष्ण गुरु प्रांतीय जनरल सचिव EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति आंध्र प्रदेश जन जागरण मशीन के तहत स्कूटर यात्रा गुटूर से वाराणसी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार से मैं जगह जगह मीटिंग करती हूँ। आज दिनांक जैसे कि 28/12/2020 को प्रांतीय 9 बजे से वाराणसी आगमन के साथ वाराणसी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री BS के श्रीवास्तव जी के आवेश पर श्री कमलाकर त्रिपाठी मंडल सचिव श्री BK श्रीवास्तव, श्री राजेंद्र श्रीवास्तव एवं श्री गुरु प्रसाद पांडे जी के द्वारा स्वागत के उपरांत प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र कार्यालय में कार्यालय सचिव श्री त्रिपाठी जी को ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश माननीय श्री मुरली कृष्ण गुरु जी से सास कर्तव्य निष्ठा लगन वरीयता के आगे नमस्ते है और उनका नमन करती है। धन्यवाद। प्रदीप श्रीवास्तव, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय बजट पास क्यों नहीं कर रहा है? तो दोस्तों उसमें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी गलती हो सकती है, क्योंकि उनको भी कुछ न कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को वापस कोई नया फैसला सुना देना चाहिए, या फिर हमारे पेंशनर्स को वापस सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी चाहिए, ताकि हमारा इस मुद्दे का कोई न कोई हल निकल सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, जो EPFO आखिर क्या चाहता है? EPFO क्या इस मुद्दे को हल्के में ले रहा है दोस्तों, या फिर EPFO चाहता ही नहीं है कि हमारी पेंशन बढ़े? तो दोस्तों कहीं न कहीं इस मुद्दे में EPFO की भी बड़ी गलती है। और दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन जो मैं आपको पूछने जा रहा हूं, तो दोस्तों मैं यही प्रश्न पूछने जा रहा हूं कि हम सरकार से अब यही मांग करेंगे, अगर हमारी पेंशन नहीं बढ़ी तो, कि EPFO में हमने जो अंशदान जमा करवाया है वो अंशदान हमारा ब्याज सहित हमारे खाते में डलवा दीजिए, हमारे को कोई पेंशन नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारे को पेंशन मिलेगी, अब 2-3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और पेंशन नहीं मिल रही है। कुछ मेरे EPS 95 पेंशनर साथी देवलोक गमन भी कर गए, तो दोस्तों उनके लिए पेंशन का क्या एक रह जाएगा। तो दोस्तों हमारा यही सरकार से मांग है कि आप हमारा अंशदान ब्याज सहित हमारे खाते में आज ही डलवा दीजिए। हम अपना आंदोलन वो आज ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ जो अब दुनिया से लोग तो उड़ते जा रहे हैं, तो दोस्तों उनका पेंशन से क्या लेना देना। अब वो तो जो बात लेकर गए वो मन में ही लेकर गए। तो दोस्तों मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि अब हमारा अंशदान ब्याज सहित हमारे खाते में डलवा दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, मोदी सरकार की लापरवाही इतनी क्यों है? आखिर क्या चाहता है मोदी सरकार या मोदी कैबिनेट? तो दोस्तों क्या मोदी कैबिनेट नहीं चाहता है कि हमारी पेंशन बढ़े? तो दोस्तों ऐसी क्या वजह है कि हमारी मांग को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है? कहीं ना कहीं अडानी अंबानी की में तो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हमारी मांग को लेकर एक छोटी सी मांग ये पूरा नहीं कर सकते। ऐसी कैसी सरकार है? तो दोस्तों मेरा सरकार से भी क्वेश्चन है, दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और सभी EPS 95 पेंशनर्स तक और सरकार तक भी ये मेरी बात पहुंच जाए।
दोस्तों मैंने बहुत सारे कॉल आए थे मेरे पास, मैंने उनको भी यही कहा है कि सर मेरा YouTube पे आने का मकसद पैसे कमाने का नहीं है, मेरा YouTube पे आने का मकसद सिर्फ आप लोगों की सेवा करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की EPS 95 की मुद्दे को लेकर कोई भी बात करनी है तो आप किसी भी समय मेरे से संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो रात हो या दिन। तो दोस्तों मैं आपके लिए हूं, तो आपका भी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा साथ दें और अपनी मांग को लेकर सरकार से प्रस्ताव रखें, सरकार के सामने प्रस्ताव रखें, तभी आपकी मांग को लेकर कुछ न कुछ बातें होगी। वरना अपन ऐसे तो घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। मैं मानता हूं कि EPS 95 पैसेंजर्स बुजुर्ग हैं, उनमें अभी क्षमता नहीं है पैदल चलने की या सड़कों पर जाम लगाने की। तो दोस्तों मैं इस बात को मानता हूं, इसलिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, वरना अब तक तो हमारी मांग कब की पूरी हो चुकी होती। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार की बड़ी साल है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार EPFO और वित्त मंत्रालय की पूरी बड़ी साल है, जो इस साल को कोई भी EPS 95 पेंशनर समझ नहीं रहा है। मैं इस साल को नहीं बताऊंगा। अगर आपको कोई भी साल समझनी है मेरे द्वारा तो दोस्तों आप सभी मेरे को कॉन्टेक्ट में जाकर मेरे नंबर से आप कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा, पर्सनल नंबर मेरे वीडियो में दिए हुए हैं, वहां से जाकर आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सिर्फ आपके लिए काम करता हूं और आपके लिए आपकी मुद्दे को लेकर ही मैं बात करूंगा, जब तक कि आपकी मुद्दा पूरा नहीं हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप अभी हमारे टीम के साथ जुड़े, और अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ट्विटर हैंडल का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप हमारे साथ ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको EPS 95 की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।